नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केपी शिक्षा पर। हम आपको पढ़ा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। इसमें आज का टॉपिक है नॉन कॉस्ट आइटम कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि नॉन कॉस्ट आइटम कौन कौन से होते हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम नॉन कॉस्ट आइटम। ठीक है दोस्तों, नॉन कॉस्ट आइटम इसमें पहला आ जाता है हमारे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। दूसरा आ जाता है डिविडेंड। कोई किसी भी प्रकार की आय हो, किसी भी प्रकार का लाभांश हो हमारे पास, तो एक तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। और फंड एंड, फिर आ जाएगा बोनस और एक कोई भी प्रकार का डोनेशन, किसी को डोनेशन देना हो तो डोनेशंस। ठीक है। और अगर कोई डिस्काउंट अलाउड दे रखा हो तो डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड हो गया हमारे। फिर कोई भी इनकम टैक्स, फिर ले लो अपने वेट 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 टैक्स, और एनी रिजर्व, कोई भी किसी भी प्रकार का रिजर्व हो वो इसके अंदर नहीं आएगा। कॉस्ट शीट के अंदर वो ये चीज़ें नहीं आएगी, एनी रिजर्व। और फिर आ जाएगा हमारा एनी इनकम, कोई भी किसी भी प्रकार की इनकम हो, एनी इनकम, किसी भी प्रकार की इनकम कॉस्ट शीट के अंदर नहीं आएगी। और कॉस्ट शीट में वही चीजें आएगी जो उत्पादन के संबंधित जो भी खर्चे होते हैं, एक वस्तु को बनाकर विक्रय योग्य बनाने हेतु जो भी खर्चे आएंगे वो सारे खर्चे कॉस्ट शीट के अंदर आते हैं। और किसी भी प्रकार की इनकम हो वो कॉस्ट शीट के अंदर नहीं आएगी। ओके दोस्तों, और ये निम्न इनकम है जो तो मतलब खर्चे हैं, जो भी व्यय है, ये कभी भी कॉस्ट शीट के अंदर नहीं आएंगे। तो दोस्तों अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम अब ये सीखेंगे। तो दोस्तों कॉस्ट शीट बनाने के बाद आप नीचे नोट में पहला तो वो जो मैंने नॉन कॉस्ट आइटम लिखे वो लिख देना नोट नंबर फर्स्ट में, और सेकंड नोट नंबर में आप लिख देना कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे तो दोस्तों अब ये हम सीखेंगे। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हम सबसे पहले ए पॉइंट लगाएंगे, उसमें लिखेंगे इफ कॉस्ट प्राइस गिवन। यदि क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस गिवन कर रखी है और यानी सॉरी, कॉस्ट प्राइस गिवन कर रखी है एंड रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन ऑन कॉस्ट।
यदि यदि क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन कर रखी है और रेट ऑफ प्रॉफिट भी गिवन कॉस्ट प्राइस पे कर रखा है, तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यदि इस लाइन की जगह हमको कॉस्ट प्राइस तो दे रखी है एंड रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन ऑन सेल्स, यदि रेट सेल्स पे दे रखी है तो इसका फॉर्मूला हम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसमें चेंज क्या होगा कि देखिए रेट अपॉन में आ जाएगा 100 माइनस रेट इंटू कॉस्ट प्राइस। यानी अगर क्वेश्चन में हमें दे दी जाए कि कॉस्ट प्राइस 10,000 है तथा इसकी 10,000 है और रेट प्रॉफिट की रेट ऑफ प्रॉफिट की प्रॉफिट हमें दे दिया जाए 10%, तो ये है जो 10% है जो सेल्स का है। अगर ये सेल्स का दे दिया जाए हमें तो हम क्या करेंगे कि जो भी रेट होगी उसको हम लिखेंगे ऊपर, यानी जो भी रेट है, जैसे कि रेट दे रखी है हमें 10, तो अपॉन में लिखेंगे हम 100 माइनस 10 इंटू में कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है हमें 10,000। अब हम इसकी कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, जो भी रेट दे रखी है उसको हम लिख देंगे, उसके बाद इंटू में जो कॉस्ट प्राइस होगी वो लिख देंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जब जब प्रॉफिट गिवन कर रखा हो सेल्स पे, यानी प्रॉफिट की रेट हमें गिवन कर रखी हो सेल्स प्राइस पे, तब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब सेल प्राइस दे रखी हो एंड रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन कर रखा हो हमें, रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन कर रखा हो सेल्स पे ऑन सेल्स, तो फॉर्मूला वही सेम रेट अपॉन 100 इंटू सेल्स प्राइस। ओके दोस्तों, तो अब जब इसमें भी वही आएगा वापस दूसरा पॉइंट, इसका तो ये पॉइंट हो गया, ये का फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पॉइंट ले लेते हैं हम। अब सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि सेल्स तो गिवन कर रखी है, मतलब सेल्स प्राइस गिवन कर रखी है एंड रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन कर रखा है, गिवन ऑन कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला ये होगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू सेल्स प्राइस। ओके दोस्तों, तो जब हमें सेल्स दे रखी है कि भाई दे सेल्स ले लो, 15,000 रुपये हमें सेल्स दे रखी है, ठीक है, सेल्स हो गई।
सेल्स हमको 15,000 रुपये दे दी और प्रॉफिट की रेट गिवन कर दी कॉस्ट पे, प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट की रेट दे दी हमें 10%। तो अब हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको कि भाई सेम वही फॉर्मूला अपने को अपनाना है कि भाई 10/100 प्लस 10 इंटू 1500, इस तरीके से करके इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें, तब आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त होती है।